अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर लना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़लना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा सुनने मेरे भाई, ये जो दो चार खड़े इधर आ जाइए, जगह खाली है सामने आपके लिए खाली है, इधर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये जगह आप लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुने, आगे आ जाओ, थोड़ी सी ये जगह भर लो। हजरात जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना ही अच्छा हम भी आपको सुनाएंगे। मोहब्बत से सुनिएगा। एक बार हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह इमरान भाई आपका ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जरूरत महसूस कर रहे हैं तो प्रोग्राम के बाद अपनी अपनी चिप में इसको डाउनलोड भी करा सकते हैं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, वो सरकार मुफ्ती आदम हिंद जिसका फतवा लाजवाब, बेशक। और सरकार मुफ्ती आदम हिंद जिसका तकवा लाजवाब, बेशक। सुभान अल्लाह। वो सरकार मुफ्ती आदम हिंद जिसकी सोहबत लाजवाब, वो सरकार मुफ्ती आदम हिंद जिसकी मोहब्बत लाजवाब, जिसकी अकीदत लाजवाब, जिसकी चाहत लाजवाब। अर्ज करते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। और तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। और मैं तुझसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, मैं तुझसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, मैं तुझसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू। कहीं और भी है गली गौसे आजम। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुझसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है गली गौसे आजम। बेशक। फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। बेशक। सुभान अल्लाह। यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। हजरत एक हदीस शरीफ आपके सामने में पेश कर रहा, मुलाहिदा फरमाए। हजरत इब्ने अब्बास को बयान करते हैं, अन इब्ने अब्बास क़ाल मर्रा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबानी व मा युअज़्ज़िबानी फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखरु फ़कान यमशी बिन नमीमा थुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबा फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन थुम्मा ग़रज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो कीजिए हज़रात।
तकरीर जितनी देर आगे बढ़ेगी उतना ही आपको मजा ज्यादा आएगा। बेशक। अभी मेरा भी सीना गर्म हो रहा, गला भी ठंडा, सीना भी ठंडा। जैसे जैसे गला गर्म होगा, सीना गर्म होगा, अल्लाह का करम होगा, आप भी झूमेंगे, हम भी झूमेंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते, मेरे नबी, नबियों के नबी, नबियों के ताजदार, मदीने वाले आका दो कब्रों के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते मेरे नबी ने दो कब्रों को देखा। कब्रों को, ए लोगों, सबको कब्र में जाना है, तवज्जो करना, कब्र की तैयारी भी करो। कब्र में सबको जाना है, कब्र की तैयारी भी करो। बड़ा खतरनाक मंजर है कब्र, जो है आखिरत की पहली मंजिल है। मेरे नबी ने दोनों कब्रों को देखा तो मेरे नबी देख के रुक गए। मेरे नबी रुके कि सहाबा रुक गए। नबी रुके तो खुदा ही रुक जाए। सहाबा रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, इन कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है। नबी की निगाह देखिए, ए मुसलमानों, नबी चल रहे हैं जमीन के ऊपर और देख रहे हैं जमीन के नीचे का। अब राघोपुर के जिंदा दिन मुसलमानों, मुझे जरा फैसला करके बताओ कि जब आमना का लाल जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे का देख सकता है, तो आज जमीन के नीचे रह के जमीन के ऊपर राघोपुर का जलसा भी देख सकता है। तभी तो सरकारे आला हजरत बोले, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दोरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ, अंजुमन आशिकाने आला हजरत। थोड़ा आवाज बढ़ाइए चाचा, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। कौन, तवज्जो कर दो, मेरे नबी ने कब्र के नीचे का देख लिया। ए मुसलमानों, जब नबी जमीन के नीचे का देख सकता है तो यहाँ का जलसा भी देख सकता। बोलो देख सकता नहीं? तुम यहाँ पर बैठे हो, नबी देख रहे हैं कि नहीं? बोलो देख रहे? नबी देख रहे। जब देख रहे तो नबी के नाम पे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी देख लेते, कौन क्या मशवरा कर रहा, नबी देख लेते। किसके दिल में क्या है, नबी देख लेते। पीठ के पीछे का क्या है, नबी देख लेते। पहाड़ के पीछे का क्या है, नबी देख लेते। ए लोगों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, नबी देख लेते। पाकिस्तान में क्या हो रहा, नबी देख लेते। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा, नबी देख लेते। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा, नबी देख लेते। मॉरिशस में क्या हो रहा, नबी देख लेते। कायनात में क्या हो रहा, नबी देख लेते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मक्का के दो काफिर नबी के मर्डर का प्लान बना रहे थे, सिर्फ दो काफिर। एक का नाम है उमैर बिन वहाब और दूसरे का नाम है सफवान बिन उमैया। ये दोनों लोग, उमैर बहुत ही चालाक था, बहुत चालाक और बुत परस्त था। मक्का में उसकी बड़ी इज्जत थी बुत परस्ती में। जब बद्र की जंग हुई, ग़ज़वा बद्र में उमैर का बेटा मुसलमानों ने कैदी बना लिया और सफवान के बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। तवज्जो करना, तारीख पेश कर रहा हूं। सफवान के बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया और उमैर के बेटे को कैदी बना लिया। दोनों के दुश्मन हो गए मुसलमान। एक दिन दोनों तन्हाई में बैठे और बैठने के बाद मशवरा करने लगे। उमैर बोला सफवान से, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सुनो सुनो, अभी अभी जंगे बदर हुई थी, उसमें मेरे बेटे को मुसलमानों ने कैदी बना लिया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं फिदिया दे के अपने बेटे को छुटा सकूं, अपने बेटे को छुटा लो। और सफवान कह रहा था, मेरे बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया है, मेरे भी मुसलमान दुश्मन है। उमैर कह रहा था, मेरे भी मुसलमान दुश्मन है। ये लोगों तवज्जो करना, उमैर बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अयालदार हूँ, मैं तो नबी का मर्डर भी कर देता माज़अल्लाह, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा?
सफवान बोला जाओ तुम मदीना जाके नबी का मर्डर कर दो, अगर तुम नबी का मर्डर कर दोगे तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगा, तुम्हारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। हजरात इनमें वादा हो गया। वादा होने के बाद में उमैर ने तैयारी कर ली, मदीना जाने की तैयारी कर ली, हाथ में तलवार ली, बड़ी तेज तलवार है, कई मरतबा जहर में उसको बुझाया गया है। नबी का मर्डर करने के मंसूबे से उमैर बिल्कुल तैयार हो गया। सफवान ने साजो सामान भी दे दिया, सफर का सामान दे करके उमैर को विदा कर दिया। उमैर विदा हो गया, मदीना जा रहा है। उमैर मदीना पहुंच गया। आमना का लाल, नबियों का सरदार, मस्जिद नबवी में जलवाबार है। उमैर अपना ऊंट मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बांध दिया और बांधने के बाद उमैर ने हाथ में तलवार ली, नबी का मर्डर करने के लिए मस्जिद नबवी में घुस गया। हजरत उमर मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। हजरत उमर ने उमैर को घुसता हुआ देख लिया। हजरत उमर आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज किया, आका उमैर आया है, उसका इरादा अच्छा नहीं लगता, उसके गले में तलवार लटकी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया आया है तो उसे पकड़ के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत उमर उमैर के पास पहुंचे, उसका गिरेबान पकड़ा और घसीटते हुए नबी के पास ले आया। मेरे नबी की बारगाह में जब उमैर आया तो नबी ने फरमाया, उमैर क्या करने आए हो, तवज्जो करना। सुभान। तो अब ये झूठ बोल गया, बोला मेरा बेटा मुसलमानों ने कैद बना लिया, आपकी कैद में है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की खबर लेने आया था और ये मालूम करने आया था कि कितना रुपया देकर, कितना माल देकर मेरे बेटे को आप छोड़ेंगे। मगर नबी तो पीठ के पीछे का भी जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी तो पहाड़ के पीछे का भी जानते हैं। बेशक। नबी ने कहा सच बता उमैर। उमैर घबरा गया, सच बता। घबरा गया, वो घबरा नहीं था, बोला सच बता रहा हूं, मैं इसीलिए आया हूं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, अपने बेटे की खबर लेने के लिए। इतना कहना था तो मेरी नबी ने कहा जब अपने बेटे को छुड़ाना आया है तो अकेले में सफवान के साथ क्या मशवरा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तो और भी घबरा गया। सफवान के साथ अकेले में मशवरा करके आया था, ये सोच रहा था पता ना चलेगा। नबी ने कहा सफवान के साथ क्या मशवरा किया था। अब फंसा, अब फंस गया। बोला मैंने तो कोई मशवरा नहीं किया था। मेरे नबी ने फरमाया तूने सफवान के साथ अकेले में ये मशवरा नहीं किया था कि अगर मैं नबी को मार दूंगा, नबी का मर्डर कर दूंगा तो तू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू मेरा कर्जा अदा कर देना और मेरे छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर लेना। इतना कहना था, उमैर की तो दुनिया बदल गई। उमैर बोला अरे जिस नबी को मीलों दूर रहकर मक्के की खबर हो, जो नबी मदीना में रह के मक्के के हालात जानता हो, वो नबी झूठा नहीं है, वो नबी सच्चा है। नबी के कदमों में गिर गया, बोला आका अब तक तो मुखालफत करता था मगर आपकी गुलामी का पट्टा गले में डालता हूँ, आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, उमैर कलमा पढ़ता जा रहा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आजम मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरजमीन रागोपुर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। उमैर हो गया मुसलमान और जब दाखिले इस्लाम हो गया तो मेरे नबी ने कहा अब उमैर के बेटे को बिना फिदिया लिए छोड़ दो। सुभान अल्लाह। अब ये हमारा भाई हो गया। मुसलमानों ने सीने से लगाया, मुसलमानों में नारे तकबीर बुलंद हुई, बड़ी खुशी हुई।
उमैर जब मजहब इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान बहुत खुश हुए। इधर मक्का के अंदर सफवान रोजाना पूरे मक्का में कहता था, मक्का के लोगों में मैं तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो सोच रहा था कि उमैर जब मर्डर करके आएगा तो मैं मक्का के लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। मक्का के काफिरों में ये कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। रोजाना जब कोई मदीने से आता तो उससे सफवान पूछता कि मदीने में कोई नई वाकया रूनुमा तो नहीं हुआ, मदीने में कोई नया वाकया तो रूनुमा नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि कोई मदीने से आने वाला मुझे आके बताएगा कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का उमैर ने मर्डर कर दिया है। लेकिन एक दिन आने वाले ने बताया कि आज उमैर ने मोहम्मद के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्कर में पड़ गए मक्का के लोग, गया था सरकार ने कलमा पढ़ लिया। वाह, सुभान। ये लोगों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नबी की बारगाह में जाता था सर काटने और आता था तो उल्टा उनका सर काटता। हजरत उमर पहुंचे थे ना नबी की बारगाह में तलवार लेके सर काटने, जब वापस आए तो बोले अबू जहल इधर आ, तूने माँ का दूध पिया है तो। एक दिन अबू जहल बोला, यार देखो आखिरकार क्या कमाल है इस नबी के अंदर, जो नबी की बात सुनता है, नबी का कुरान सुनता है, यार वो इन्हीं का हो जाता, मैं भी सुनूंगा। छिप के एक दिन रात में नबी का कुरान सुनने चला गया। रात में बोला दिन में जाऊंगा तो लोग देखेंगे, यार वैसे तो मुखालफत करता, अब कुरान सुनने छिप के गया रात में। और यार कुरान, अल्लाह की कसम, कुरान अगर कारी पढ़े तो अच्छा लगे और आमना का लाल पढ़ता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। सुभान अल्लाह। ये लोगों अगर पढ़ने वाला कारी कुरान पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरे कारी कुरान पढ़े तो मजा आता है, अच्छा लगता है, और आमना का लाल पढ़ता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। अबू जहल छिप के कुरान सुनने चला गया। मक्का का एक और काफिर है, वो भी छिप के कुरान सुनता था, जिसका नाम था अखनस। अखनस भी आया छिप के कुरान सुनने, अबू जहल भी आया छिप के कुरान सुनने। दोनों आए थे छिप के कुरान सुनने। अबू जहल सोच रहा था मेरा किसी को पता ना चले, अखनस सोच रहा था मेरा किसी को पता ना चले। दोनों नबी का कुरान सुन रहे थे छिप के, कान लगाकर कुरान सुन रहे थे। सुनते सुनते दोनों आगे बढ़े तो दोनों का आपस में मुकाबला हो गया। अबू जहल ने देखा, अरे अखनस क्या कर रहा है, ये तो अपनी पार्टी का आदमी था, अपनी पार्टी का आदमी इधर क्या कर रहा है भाई। अखनस ने देखा, अरे ये तो हमारी पार्टी का सरदार अबू जहल है, ये क्या कर रहा है यहाँ। अखनस ने पूछा, अबू जहल क्या कर रहा हो। अबू जहल के गले में हड्डी अटक गई, क्या बताए क्या कर रहा हूं। यार कैसे कह दे मैं कुरान सुनना हूं, कह देगा। अगर ये कह दे कुरान सुनना हूं तो पार्टी खत्म, पार्टी खत्म, मुलायम सिंह बन गए, सब कुछ खत्म, चक्कर में आ गया। क्या कहूं, गले में हड्डी अटक गई। कोई जवाब न दे पाया अबू जहल, जवाब न दे पाया, उल्टा सवाल ठोक दिया। अबू जहल बोला, मुझसे तो कह रहे तुम क्यों आए और तू क्यों आया। उल्टा सवाल ठोक दिया, मुझसे तो कह रहा है कि क्यों आए और तुम क्या करने आए हो। अखनस बोला, सही बताना अबू जहल, नबी का कुरान सुनने नहीं आया तू। तो अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता। बोला, असल में बात यह है कि मैं खुद कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला, आया था तो मैं कुरान ही सुनने आया था, लेकिन सच्चा वादा करो कि कुरान सुनने के लिए अब नहीं आएंगे। हमारा यहाँ क्या काम है, अगर पता चल गया तो अपनी टीम कमजोर हो जाएगी, पार्टी कमजोर हो जाएगी। अल्लामा पीर करमशाह नबी जिल्द दोम के अंदर फरमाते हैं कि ये दोनों लोग अपने अपने घरों को चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। दूसरी रात आई तो ना अबू जहल को नींद आ रही है, ना अखनस को नींद आ रही है। दोनों करवट पे करवटें बदल रहे। कुरान सुनने की ऐसी लत लग गई थी कि दोनों करवट
करवट पे करवटें बदल ले, नींद नहीं आ रही है। अबू जहल सोच रहा था मैं चला जाऊं, अखनस सोच रहा था मैं चला जाऊं। अबू जहल अपने बिस्तर से उठा और उठ के सोचने लगा अगर आज थोड़ी देर के लिए मैं कुरान सुनने चला गया तो अखनस को क्या पता, अखनस तो रात वादा करके गया कि मैं नहीं आऊंगा, अखनस तो आएगा नहीं, लाओ थोड़ा सा सुनाता हूं। अखनस ने भी सोचा अगर थोड़ी देर के लिए मैं चला जाऊंगा तो अबू जहल को क्या पता चलेगा, अबू जहल तो आएगा नहीं, लाओ थोड़ा सा मैं कुरान सुनाता हूं। इधर अखनस ने सोचा, इधर अबू जहल ने सोचा, इधर से अखनस उठा, इधर से अबू जहल उठा, दोनों उठ के कुरान सुनने चले गए फिर नबी की मजलिस में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अखनस भी सुनना कान लगाकर, अबू जहल भी सुनना कान लगाकर, दोनों नबी का कुरान सुनने कान लगाकर। एक दूसरे को पता ना था कि ये भी आया हुआ है, अबू जहल को पता ना था अखनस भी आया हुआ है। कुरान सुनते सुनते जरा निगाह उठा कर देखा तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब आप जबान से कुछ नहीं कहते, आंखों में कह रहे हैं क्यों भाई अबू जहल रात तो बड़ा पक्का वादा कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो यहाँ? अबू जहल कह रहा उनसे तुम क्या कर रहे हो? तो अखनस कह रहा मैं तो तुझे देखने आया था, कि तू आया तो नहीं है। अखनस कह रहा कि हम भी तो तुम्हें देखने आए। अबू जहल कह रहा मैं भी तो तुझे देखने आया। दोनों एक दूसरे से कह रहे देखने आए। बोले दिखी दिखवर खत्म करो, वादा करो कि आज के बाद नहीं पलटेंगे। भाई दिखी दिखोवर से काम नहीं चलेगा, किसी और ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। पक्का वादा, वादा बिल्कुल पक्का कर लिया। बोला वरना तो अपनी पार्टी बिल्कुल कमजोर हो जाए। वादा बिल्कुल पक्का कर लिया, बिल्कुल पक्का वादा कर लिया और पक्का वादा करके अपने घर को गए। आज तीसरी रात आई तो नींद आज भी नहीं आती, नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आई आज फिर अबू जहल बिस्तर से उठा, वो सोचने लगा अखनस आप नहीं आएगा, रात तो बिल्कुल पक्का वादा कर लिया था। अखनस ने सोचा अगर मैं उठ जाऊं और मैं चला जाऊं तो आज अबू जहल नहीं आएगा, अबू जहल वादे का पक्का, उसने तो रात बिल्कुल पक्का वादा कर लिया। दोनों फिर आ गए, फिर नबी का कुरान सुनने लगे। जब फिर मुकाबला हुआ तो अबू जहल अखनस से बोला ये बताओ आज तुम क्या कर रहे हो, तुम तो रात बिल्कुल मना करके गए थे। तो अखनस बोला कान खोल के सुन ले, ना ये कुरान झूठा है ना ये नबी झूठा है, ये नबी भी सच्चा है, ये कुरान भी सच्चा है। वो अलग बात है कि ना तू मानता है ना मैं मानता हूं। नबी पीठ के पीछे का देख लेते हैं और नबी तो नबी का गुलाम देख लेता है। नबी तो नबी का गुलाम देख लेता। हजरात तवज्जो करना, एक नबी का गुलाम है तुम्हारे ही पड़ोस में बरेली में, जिसका नाम है मुफ्ती आदम हिंद। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार मुफ्ती आदम हिंद के नाम पे जरा और जोर से बोलो। सरकार मुफ्ती आदम हिंद, नबी तो नबी का गुलाम देख लेता है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद, कितना बड़ा तकवा है, कितना बड़ा सरकार मुफ्ती आदम हिंद का तकवा। जिस शख्स ने मुझे बताया वो रिछा का रहने वाला है, सरकार मुफ्ती आदम हिंद का मुरीद है। सीना बसीना ये बात मेरे तक पहुंची। तवज्जो करना, सरकार मुफ्ती आदम हिंद एक पत्थर पर बैठ के वुजू फरमाते थे। रोजाना उसी पत्थर पर बैठकर पानी का लोटा भर दिया जाता, सरकार मुफ्ती आदम हिंद उस पर आते और पत्थर पर बैठकर वुजू फरमाते। नबी तो नबी का गुलाम देख लेता, नबी की अता से। सरकार मुफ्ती आदम हिंद को एक दिन मामूल के मुताबिक उस पत्थर पर लाया गया। सरकार मुफ्ती आदम हिंद उस पत्थर पर आए, पानी का लोटा भरा हुआ रखा है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने जैसे ही कदम रखो, कदम रखते ही इतनी जल्दी हटा लिया जैसे बिजली का शॉट लग गया। लोगों ने पूछा सरकार क्या हो गया? सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया इस पत्थर के अंदर कुछ है, पत्थर हटाओ। ए लोगों जरा गौर करो, जब पत्थर हटाया गया तो पत्थर के नीचे कागज के टुकड़े पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया अरे मेरे नबी का नाम जिस कागज पे लिखा है वो कागज पत्थर के नीचे है, मुफ्ती आदम उस पत्थर पे पैर नहीं रख सकता।
हाय हाय हाय, नबी तो नबी, नबी का गुलाम देख लेता है। जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम देख लेता है। और ये लोगों, नबी तो बदरजा औला देखते हैं, बदरजा तम देखते हैं। नबी तो ऐसा देखता जैसा नबी सामने का देखता वैसे ही नबी पीठ के पीछे का देखता। ये लोगों मुनाफिकीन अपने घरों में बाबेला करते थे, मीटिंगें करते थे। मेरे नबी बैठे बैठे अपने घर में जान लिया करते थे कि मुनाफिक क्या बाबेला कर रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं। नबी के गुलाम देख लेते हैं। नबी का गुलाम है, नाम है गौसे आदम। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समादानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी। जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम गौसे आदम देख लेता है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में, एक औरत है, उसको 7 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? और जोर से बोलो। 7 बेटियां। 7 बेटियां हुई। 8वीं मर्तबा फिर वो उम्मीद से हो गई। 8वीं मर्तबा फिर वो हमल से हो गई। 8वीं मर्तबा फिर वो पेट से हो गई। और तो उसके पास आई, आके बोली, तेरी 7 बेटियां, अल्लाह ने तुझे 7 बेटियां अता की हैं। 8वीं मर्तबा फिर तू उम्मीद से हो गई, जा गौसे आदम की बारगाह में चली जा। अगर गौसे आदम ने तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह तुझे बेटा दे देगा। कहाँ चली जा? गौसे आदम की बारगाह में। तवज्जो करे कमेटी वाले, तवज्जो करे। गौसे आदम की बारगाह में चली जा। अगर गौसे आदम ने तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह बेटा दे देगा, बेटा। और ऐसा होता भी था कि गौसे आदम अगर किसी के लिए जबान से कह दे तो अल्लाह बेटा दे दे। ये गौसे आदम की बारगाह में पहुंची और पहुंच के गौसे आदम की बारगाह में बोली, सरकार अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां अता की हैं। ए सरकार गौसे आदम निगाह करम कर दो, इस वक्त में फिर उम्मीद से हूँ, हमल से हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस बार बेटा दे दे। गौसे आदम ने आंखों को बंद किया और देखा, और देखने के बाद में मुस्कुरा के फरमाया, जा इस बार तुझे अल्लाह बेटा ही देगा। जा चली जा, इस बार अल्लाह तुझे बेटा ही देगा। ये आ गई घर आई तो औरतें फिर आई, आके बोली, बहनी गौसे आदम की बारगाह में हो आई? हाँ बोली, हो तो आई। बोली गौसे आदम ने क्या दिया? बोली दिया तो कुछ ना, दुआ कर दी। अरे बोली तुझे टाल दिया। तावीज तो दिया ही ना। औरतों का तावीज में बड़ा ईमान रहता, नमाज चाहे पढ़े ना पढ़े तावीज मिल जाए। और बादा मियाँ भी बड़ा ढकोसले बात पड़ा है, आंखों को नाली काली नीली पीली करके कह रहा, अरे तुझे तो बहुत ही बड़ा खब्बीस करा दिया। तेरी कमर में दर्द होता होगा, सर में दर्द होता होगा, पीठ में दर्द होता होगा, टांगों में दर्द होता होगा। अरे मियाँ यही तो बात है। कह रही है मियाँ बड़ा काबिल है। अब मियाँ काबिल का कहीं ना कहीं तो दर्द होता ही होगा। यार एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो दर्द होता ही होगा। आजकल का मियाँ भी इतना बड़ा डकैत पड़ा है जो सीधे से बिल्कुल ठग रहा है, कह रहा 5100 का उतारा होगा। समझ रहे हैं? 5100 का उतारा। कह रहा तेरे हाथ में जिसे तू ज्यादा खिलाती पिलाती है, अच्छा समझती है, वही तुझे बुरा समझता। मियाँ बात तो यही है, जिसे मैंने आज तक सच्चा समझा उसी ने तो मुझे बुरा कहा। अब तो मियाँ ने बिल्कुल मुकम्मल तौर से जो है बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया। ये मेरी माँ बहनों, अगर तुम नमाज पढ़ोगी, कुरान की तिलावत पढ़ोगी तो न मियाँ की जरूरत है, न मियाँ के तावीजों की जरूरत है। कुरान पढ़ोगी तो जिन भी भाग जाएगा, जिनका बाप भी भाग जाएगा। समझ रहे हैं? एक मियाँ तो किसी के घर आ गया, घर का आके बोला, तेरे घर में सोने का पतीला, सोने की देव। अब वो तो खुश हो गई। बोली मियाँ फिर कैसे निकलेगी? बोला बकरे की भेंट मांग रही है, दे बकरा दे। तो उसके घर में बकरियां थी, छोटी सी बकरी, तो बकरा तो था ना। बोली मियाँ बकरी चलेगी? बोला बकरी भी चलेगी, इस पर पढ़ाई हो जाएगी। मियाँ बकरी को लेके बोला, इसे लेके जा रहा हूँ, 8 दिन तक इस बकरी पे पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करने के बाद में 8 दिन के बाद तेरे घर में आऊंगा, जहां ये बकरी बोलेगी वही पतीला निकलेगा। अब बड़ी खुश औरतें अपने घर कह रही है, टेंशन मत लो, बस 8 दिन की बात है, जितना चाहो मकान बना लेना।
जितना चाहो पैसा खर्च कर लेना। मुझे भी बात पता चली। मैंने कहा मियाँ 8 दिन तो 8 दिन, 8 साल में भी ना लौटेगा। और 8-10 साल हो गए आज तक ना लौटा। ले गया बकरिया। मन के गए बकरिया से चक्कर में पड़ते हो। तवज्जो करना और दबो नहीं। बहनी तुझे टाल दिया, गौसे आदम की बारगाह में दोबारा जा, तावीज लेके आ। और जब तावीज लागी पहनेगी तो यकीन होगा कि अल्लाह तुझे बेटा देगा। इसके बाद समझ में आ गई। ये गौसे आदम की बारगाह में दोबारा गई और दोबारा जाने के बाद में बोली सरकार मुझे टालो मत, मुझे तावीज दो, मुझे पानी पढ़ के दो, मुझे डोरी बना के दो ताकि मैं पहनूं, ताकि मेरे दिल को यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझे इस बार बेटा ही देगा। मेरे गौस ने फरमाया अब्दुल कादिर की जबान से जो निकल जाता अल्लाह वो पूरा फरमा देता। मेरी जबान से निकल गया कि अल्लाह तुझे बेटा देगा तो इस बार बेटा ही देगा। जा अपने घर को चली जा, इस बार तुझे अल्लाह बेटा ही देगा। लेकिन ये मानने को तैयार ना थी। या सरकार गौसे आदम या तो मुझे तावीज दीजिए या मुझे डोरी बना के दीजिए। सरकार मुझे यकीन नहीं आता कि अल्लाह मुझे कैसे बेटा देगा। एक गौसे आदम के चाहने वालों, एक गौसे आदम के जलसे में आने वालों, एक गौसे आदम की 11वीं मनाने वालों, मेरे गौस का कमाल देखो। गौसे आदम ने कहा तू क्या चाहती है? कहा मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए तावीज चाहती हूँ ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। बेटा तो जब पैदा होगा जब पता चलेगा कहा बेटा पैदा हुआ है। बेटा तो मान लो 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पैदा होगा। लेकिन जब तक मैं अपने दिल को इत्मीनान कैसे करूंगी कि बेटा ही पैदा होगा। इसलिए सरकार कोई तावीज बना दीजिए, सरकार कोई डोरी दे दीजिए। मेरे गौस ने कहा जा तू अपने घर को चली जा और घर जाने के बाद देख लेना जो तेरे पेट में है हमने उसे भी बेटा बना दिया है और जो 7 बेटियां तू छोड़ के आई है हमने उन्हें भी बेटा बना दिया है। निगाहे वली, तवज्जो करना, निगाहे वली पड़ी तो तकदीर बदल गई। हमने उन्हें भी बेटा बना दिया है। गौसे आदम की बारगाह से जब अपने घर आई तो जो 7 बेटियां छोड़ के गई थी वो बेटियां एक एक करके आ रही हैं, सलाम कर रही हैं। बेटी एक भी नहीं, 7 के 7 बेटे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे गौस का करम देखिए। मेरा गौस तो गौस है। जब गौस का यह आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। गौसे आदम की बारगाह में मुरीद आके बोला सरकार आपकी दावत है, मैं अपने घर सरकार आपकी दावत करना चाहता हूँ। अरे यार कौन नहीं चाहेगा कि गौसे आदम उसके घर आ जाए। सरकार गौसे आदम की दावत कर दी। सरकार गौसे आदम ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। मेरे गौस उसके घर पर पहुंचे, मेहमान बन गए। और जिसका मेहमान गौस बना हो उसकी किस्मत का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। जिसका गौस मेहमान बन गया हो, काश आपके मेहमान अगर ताजी शरिया बन जाए तो आप कितने खुश होंगे। सुभान अल्लाह। और फिर ताजी शरिया के भी आका गौसे आदम अगर जिसके मेहमान बन जाए तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मैं महाराष्ट्र में गया। महाराष्ट्र में एक शहर अकोला है, वहां पर एक सेठ अब्दुल गफ्फार रहते हैं। वहां पर एक जानमाज है उनके घर पर रखी हुई। मुझसे बोले मौलाना साहब ये जानमाज अगर कोई मुझसे 1 करोड़ रुपए में भी मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा इस कपड़े की जानमाज में आखिरकार ऐसा क्या लगा है जो तुम्हारी नजर में इसकी इतनी कीमत है कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए में भी आपसे मांगेगा तो आप देने को तैयार नहीं हो। तो वो महाराष्ट्र का सेठ बोला था मौलाना साहब इस जानमाज पर मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया ने नमाज पढ़ी है, मेरे ताजुश शरिया का कदम लग गया है। मेरे लिए इतनी बाबरकत हो गई है कि पूरी जिंदगी से सीने से लगा के रखा जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, नारे तकबीर। यहाँ के बच्चे ने नारा लगा दिया मगर आप लोग खामोश हैं। मुझे दिख रहा का टाइम बहुत हो गया। इस टाइम तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त तो मैं जगाना भी है और तकरीर सुनाना भी है, लेकिन अगर आप हजरात साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ए लोगों गौसे आजम मेहमान बन गए, गौसे आजम। और जिसके मेहमान गौसे आजम बने हो अल्लाह की कसम वो तो खुश नसीब होगा ना। बेशक। अच्छा जिसके मेहमान नबी बन गए हो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। सुभान। एक दिन बाद बताऊं, उस्मान गनी के मेहमान बन गए मेरे नबी। मेहमान तवज्जो करना, उस्मान गनी इतना खुश कि उस्मान गनी के घर पे मेरे नबी दावत खाने के लिए, मेहमानी खाने के लिए उस्मान गनी के घर पे मेरे नबी जा रहे हैं। सहाबाए किराम नबी के पीछे पीछे जा रहे हैं। उस्मान गनी इतना खुश है कि आज नबी मेरे मेहमान बन गए। उस्मान गनी इतना खुश है कि नबी आगे उस्मान गनी पीछे पीछे। हजरत उस्मान गनी नबी का एक एक कदम गिनते चले जा रहे हैं। मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा, कहा उस्मान क्या कर रहे हो। कहा आका आपका कदम गिन रहा हूं। क्या कर रहा हूं आका, आपका कदम गिन रहा हूं। किस लिए। कहा आका आज आप मेरे मेहमानों में बहुत खुश हो, मेरे मेहमान बन रहे हो, आप मेरे घर पे जा रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। आका जितने भी आपके कदम मेरे घर को जाने में लगेंगे, हर हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने कदम पड़ेंगे इतने ही गुलाम आजाद करा दूंगा। हजरत अली इस दावत में मौजूद थे। हजरत अली को दावत खाने वाला नबी भी अच्छा लगा और दावत करने वाला उस्मान गनी भी अच्छा लगा। हजरत अली ने दिल में ठान लिया कि एक दावत मैं भी ऐसा करूंगा कि जिसमें अपने नबी की दावत करूंगा और मेरे नबी की दावत में, ताकि ये सारे लोग आए और मेरे नबी भी आए और हर हर कदम के बदले में मैं भी एक एक गुलाम को आजाद कराऊंगा। हजरत लेकिन हजरत अली के पास इतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा उस्मान गनी के पास है। मौला अली की घर में गुर्बत है, अली के घर में कई कई दिन के फाके होते हैं, मगर दिल में इरादा कर लिया कि एक ऐसी दावत मैं भी करूं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दिल में तो आ ही सकती है, अगर कोई लंगर लुटा रहा तो गरीब आदमी के भी दिल में आ सकता है कि यार काश मैं भी लुटाता। अगर कोई 11वीं कर रहा है तो गरीब के दिल में भी आ सकता है कि यार मैं भी कराता। अली के दिल में आ गया मैं भी कर रहा हूं ऐसी दावत। लेकिन अली के घर में पैसा नहीं था, इतना माल नहीं था। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत के दिन देखे, इस्लाम ने बड़ी गुर्बत की रातें देखी। अली अपने घर आए, हजरत फातिमा ने अली का चेहरा देखा, पढ़ लिया, कहा अली चेहरा उदास कैसा, अली खामोश कैसे, ये जन्नती फूल मुरझा कैसे गया। अली ने फरमाया फातिमा बात यह है कि आज उस्मान गनी ने दावत की है और उस्मान गनी ने दावत में एक एक नबी का कदम गिना है और उस्मान गनी ने वादा किया है कि हर हर कदम के बदले एक गुलाम को आजाद करा दूंगा। मैं भी दिल में ये इरादा करके आ गया कि मैं भी अपने घर पे दावत करूंगा और एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कराऊंगा। लेकिन फातिमा मैं खामोश इसलिए हूं कि मेरे घर में तो खुद फाका है, मेरे घर में इतना पैसा नहीं कि मैं एक एक कदम के बदले गुलाम को आजाद कराता चला जाऊं। मैं नबी की दावत कर दूं, सिहाबा की दावत कर दूं। फातिमा मैंने इरादा तो कर लिया मगर मेरे घर में इतना पैसा नहीं है, बीवी हो तो ऐसी हो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया अली जाओ नबी की बारगाह में चले जाओ और जाने के बाद में नबी की दावत कर दो। दावत करना तुम्हारा काम है और इंतजाम करना ये फातिमा का काम है। हम करेंगे इंतजाम, हम करेंगे इंतजाम। अल्लाह। हजरत अली ने मेरे नबी की दावत कर दी। नबी की दावत करना था, नबी ने सारे सहाबा की दावत कर दी। सारे सहाबा नबी के साथ साथ अली के घर पे जा रहे। ए लोगों इधर मेरा नबी फातिमा के घर पे आ रहा, इधर फातिमा मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही है, गिड़गिड़ा रही है मौला तू जानता कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज तेरे महबूब की दावत कर दी गई है। ए मौला आज तेरे नबी की दावत कर दी गई है। ए मौला आज मेरी लाज रख ले। फातिमा
का भरम रख ले। ए मौला, आज तक फातिमा ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन फातिमा आज तुझसे तेरे नबी का सदका मांगती है। ए मेरे मौला, मेरे घर में खाने का इंतजाम कर दे। ये इल्तिजा करना था, गिड़गिड़ाना था कि अल्लाह के हुक्म से जिब्रील जन्नत से खाने लेके आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील जन्नत से खाने ले आए। सुभान अल्लाह। का दस्तरखान बिछ गया, जिब्रील ने खाने लगा दिए। सहाबाए किराम उन चुने हुए खानों को खाने लगे। सहाबाए किराम खाना खाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अल्लाह की कसम, आज तक हमने किसी के घर के खाने में ऐसी खुशबू न देखी। अल्लाह की कसम, आज तक हमने किसी के घर का खाना इतना मजेदार ना देखा। हमने बड़े बड़े बादशाहों के खाने ऐसे ना देखे, बड़े बड़े अमीरों के खाने ऐसे ना देखे, बड़े बड़े शहंशाहों के खाने ऐसे ना देखे। हजरात, ये बड़े खुश हो रहे हैं। नबी ने फरमाया, है सहाबा सुनो, ये कोई दुनिया का खाना नहीं है, मेरी बेटी के दस्तरखान पे ये जन्नत का खाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा खुश। हजरत फातिमा फिर सजदे में चली गई और फिर सजदे के में जाने के बाद फिर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही है, मौला खाने का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन अब मेरे घर में पैसा नहीं है, माल नहीं है कि मैं गुलामों को आजाद करा दूं। अली ने यह भी तमन्ना की है कि जितने कदम लगेंगे हर हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद करा दूंगा। ए मेरे मौला, इतना भी इंतजाम करा दे कि मैं गुलामों को आजाद कर सकूं। ए मौला, ताकि हजरत उस्मान गनी की मुकम्मल सुन्नत अदा हो जाए। इतना कहना था, गिड़गिड़ाना था, दुआ करना था। नबी की बारगाह में उसी वक्त जिब्रील आए और जिब्रील आके अर्ज करने लगे, आका, उस्मान गनी ने तो एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कराया था, लेकिन आज अली के घर में आने तक जितने भी आपके कदम लगे हैं, अल्लाह ने हर हर कदम के बदले में एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे आदम की दावत कर दी गौसे आदम के मुरीद ने, और मेरे गौस चले गए मुरीद के यहाँ दावत खाने। तवज्जो करना भैया, तवज्जो करो। गौसे आदम चले गए दावत खाने मुरीद के यहाँ। कहाँ चले गए? मुरीद के यहाँ चले गए। मेरा गौस जब पहुंचा तो मेहमान और भी आए हुए थे। मेहमान आए हुए, गौसे आदम के साथ में और भी मेहमान थे। मुरीद ने दस्तरखान लगाया, सबके हाथ धुलाना शुरू कर दिए। तवज्जो से सुनो, बहुत मजा आने वाला, तवज्जो से। ए बच्चों, ए बैठ जाओ, बैठ, जरा शोर मत बचाओ, खामोशी से सुनो, खामोशी से मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। गौसे आदम की महफिल है। गौसे आदम फरमाते हैं, मेरी महफिल में बैठने वाला कहीं भी मुझे याद करता तो मैं उसकी मदद फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। गौसे आदम आज आपको देख रहे हैं, आप गौसे आदम की महफिल में बैठे हो। अल्लाह की कसम, अगर मोहब्बत से गौसे आदम ने निगाहे करम कर दी ना तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तरखान लग गया, खाना तैयार। गौसे आदम जल बाबा, उसने सबके हाथ धुलवाए। गौसे आदम का भी हाथ धुलवाया। जब गौसे आदम का भी हाथ धुलवाया तो गौसे आदम के हाथ में जब पानी डाला तो एक लोटा डाल दिया। गौसे आदम बोले, और ला पानी। चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह, एक लोटा पानी में तो 10 लोगों का हाथ धुलता। गौसे आदम के हाथों पे पूरा एक लोटा डाल दिया, कहने और ला पानी। दूसरा लोटा भर के लाया, गौसे आदम बोले, और ला पानी। चक्कर में पड़ गया, फिर तीसरा लोटा भर कर लाया, तीसरा लोटा डालता रहा। गौसे आदम के हाथों को धुलाता रहा। 3 लोटा मुकम्मल हो गया, लेकिन हाथ अब भी ना धुले। गौसे आदम बोले, और ला पानी। चौथा लोटा भरने के लिए गया, चौथा लोटा भर के लाया। गौसे आदम के हाथों पे डालता रहा, डालते 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 पानी खत्म हो गया। गौसे आदम बोले, और ला पानी। बेशक। 5 लोटा हो गया, चक्कर में पड़ गया। इतने पानी में तो आदमी गुस्ल भी कर लेता, नहा भी लेता, यहाँ तो हाथ ही धुले जा रहे हैं। चक्कर में पड़ गया, पानी ले आया, ले तो आया, लेकिन हैरत में पड़ा रहा, मेरे गौस इतने पानी से तो हाथ धुलते नहीं थे, मेरे गौस ने इतने पानी से हाथ धुला क्यों? जब खाना खाने के लिए गौसे आदम दस्तरखान पर बैठे, खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दामन पकड़ लिया।
दामन पकड़ के बोला, सरकार ये बता दो कि आपने 5 लोटा पानी से हाथ क्यों धुला? आप चाहते तो 1 लोटा से भी धुल लेते, बल्कि 1 लोटा से कम में भी धुला जा सकता था, लेकिन आपने 5 लोटा से क्यों धुला? मेरे गौसे आदम मुस्कुरा के बोले, खाना खा ले, बाद में बता देंगे। बोला, सरकार खाने से पहले बताओ, वरना खाने में मजा ना आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। खाने से पहले बताइए, रात से पर्दा उठाइए, रात फाश कीजिए, मामला क्या? मेरे गौस ने फरमाया, सुन, अब्दुल कादिर किसी की दावत खाता है तो दावत बाद में खाता, पहले जिंदगी के उसके अहवाल देख लेता है कि अहवाल कैसे है। बेशक सुभान। जब मैं हाथ धुलने लगा तो मैंने आंखें बंद करके लोहे महफूज का देखा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, तो तेरा नाम जहन्नमियों में लिखा हुआ था। और अब्दुल कादिर को यह गवारा नहीं कि अब्दुल कादिर किसी का लुकमा खा ले और वो जहन्नम में जल जाए। मैं लोहे महफूज का देख रहा था और लोहे महफूज में देख के दुआ कर रहा था, मौला दावत करना इसका काम है और अब खाना खिलाना ये तेरा काम है। जब तक तू इसका नाम जहन्नमियों से काट के जन्नतियों की लिस्ट में ना लिख देगा, ए मौला, जब तक मैं हाथ ही धुलता रहूंगा इसके दस्तरखान पे ना जाऊंगा। मैं दुआ कर रहा था, तू पानी डाल रहा था, तेरा 1 लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। तू दूसरा लोटा लाया, मैं दुआ कर रहा था, तेरा दूसरा लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। तू तीसरा लोटा लाया, तू पानी डाल रहा था, मेरी दुआ चल रही थी। मैं दुआ कर रहा था, मौला इसका नाम जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों की लिस्ट में शुमार फरमा दे, मेरी दुआ चल रही थी। जब तू 5वां लोटा लाया तो रब की बारगाह में मेरी दुआ कबूल हो गई। रब ने तेरा नाम जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों में लिख दिया है, इसलिए मैं तेरे दस्तरखान पे आ गया हूँ। अरे जब गौसे आदम की निगाह का ये आलम है तो नबियों के इमाम की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे आदम, आज गौसे आदम का ये जश्न गौसल और में आने वालों, थके तो नहीं हो? अरे माशाअल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छा सुनते हैं, हम तो कई मर्तबा आपके दरमियान आ चुके हैं माशाअल्लाह। हाँ, लेकिन इतनी लेट कभी तकरीर नहीं की है जितनी लेट आज तकरीर कर, लेकिन लेट भी तकरीर करके देख रहे हैं माशाअल्लाह। आप तो 3 बजे के बाद भी अच्छा सुनते हैं, सुभान अल्लाह। ए लोगो, गौसे आदम का इतना बड़ा जलवा, मगर मुखालिफीन सबके होते हैं। गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, पीर हो, वली हो, मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, इमाम हो, मुखालिफ सबके हो जाते नहीं हो जाते। कुछ लोग गौसे आदम के मुखालिफ हो गए, और गौसे आदम की मुखालिफ होने के बाद में, अब तवज्जो से सुनना, गौसे आदम के मुखालिफ हो गए और मुखालिफ होने के बाद में ये प्रोपेगेंडा करने लगे कि यार एक काम करते हैं, गौसे आदम का चलो मजाक बनाते हैं। गौसे आदम के बड़े जलवे हैं, मगर ये पता नहीं है कि गौसे आदम लोहे महफूज का भी देख ले। दिल तो दिल लोहे महफूज का भी देख लेते हैं। गौसे आदम पीराने पीर आंखों को बंद करते हैं तो सारी कायनात का देख लेते हैं। दुनिया वाला आंख खोल कर देखता है और अल्लाह वाला आंख बंद करके देखता है। तवज्जो यार, ये निकलना आना जाना क्या बना रखा तुमने? खामोशी से सुनते रहो, जलसा इतना अच्छा चल रहा आपका, ये आना जाना मत करो, खामोशी से सुनते रहो। इतना अच्छा आप सुन रहे हो, उतना अच्छा आप सुनते रहो, मोहब्बत से आप मैं सुनाता रहूंगा, और आप नहीं सुनेंगे तो खत्म कर दूंगा, इसलिए कि जलसे का टाइम हो गया। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, मीटिंग करने लगे कि गौसे आदम का मजाक बनाएंगे, मगर इन्हें क्या पता था कि गौसे आदम खाना खाने जाए तो लो महफूज का देख ले, जब तू मजाक बनाएगा तो जब भी देख। ये बोले लेकिन गौसे आदम की मजाक बनाएंगे कैसे? गौसे आदम तो बहुत बड़े वली है, गौसे आदम का मजाक बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो उनमें का एक बोला, मैं बहुत चालाक हूँ, गौसे आदम का मजाक किस तरीके से बनाया जाएगा वो मैं बताऊंगा। बोले कैसे? बोला बताऊंगा। बोला जनाजे की चारपाई लाओ। लोग बोले अरे भाई ये मजाक बना लेगा, इसकी तो शुरुआत जनाजे से हो रही है। बोले भाई ये बना लेगा भाई मजाक, इसकी तो शुरुआत यार बड़ी कर रही है। बोला अच्छा ये बहुत बड़ा झूठा भी था, और आज भी जो जितना बड़ा झूठा हो जमाना उसे इतना ही बड़ा चालाक कहता। झूठे को जमाना झूठा नहीं कह रहे,
जो जितने कच्चे धुएं की मार रहा जमाना इतने ही कह रहा बहुत चला था। बोला जनाजे की चारपाई ले आओ, लोग बोले जनाजे चारपाई ले आए, अब क्या करें? बोला इस चारपाई पे मुझे लिटा दो। चलाक साहब क्या बोले? मुझे लिटा दो। बोले लिटा के अब क्या करें यार, इससे मजाक से क्या मतलब? बोला सुनो तो, बहुत फरमाइश की गई है इस वाकये की, मुझसे बार बार फरमाइश की है, इसलिए इस वाकये को मैं सुना रहा हूँ, तवज्जो करना। अजान की भी बहुत फरमाइश, इस वाकये की बहुत फरमाइश। एक बार जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह आपको भी मजा आ जाएगा, तवज्जो करना। बोला मुझे लिटा दो, लिटाने के बाद चादर उड़ा दो। अरे बोले यार तुझ जिंदे को मुर्दा बनाने के बाद फायदा क्या है? बोला यही तो नहीं जानते हो तुम, बहुत चालाक हूं मैं। बेशक इसे ये पता नहीं था कि पंगा किससे ले रहा, ये पता नहीं था कि पंगा किससे ले रहा, गौसे आजम से, इमामुल औलिया से। लोग जनाजे की चारपाई ले आए, मंचलों ने लिटा दिया, लिटा के उसे चादर उड़ा दिया। चादर उड़ाने के बाद में अब ये खुश हो रहे थे कि अब गौसे आदम का मजाक बनाएंगे। चादर उड़ा के गौसे आदम की बारगाह में इसे ले गए और ले जाने के बाद में इसकी चारपाई को रख दिया। बड़ा खुश, ये भी लेटा लेटा, ये भी बड़े खुश। अब बोला ये बताओ कि करे क्या? तुमने पहले कह दिया था कि गौसे आदम से कहना कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं, और जब गौसे आदम मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो मैं नमाज जनाजे के दरमियान में उठ के बैठ जाऊंगा, और जब मैं उठ के बैठूंगा तो तुम तालियां बजाना कि वैसे तो इतने बड़े वली बनते, ये भी नहीं पता सामने मुर्दा लेटा था कि जिंदा लेटा था। लोग बोले अरे बड़ा चालाक है भाई, मगर ये पता नहीं है चलाक साहब ने हाथ गलत जगह डाल दिया, ये पता नहीं है चलाक साहब ने पंगा गलत ले लिया। 11,000 की लेन से पंगा लेने वाला बच सकता है, मगर अल्लाह वाले से पंगा लेने वाला नहीं बचता है। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े खुश से बोले यार बड़ा चालाक है भाई, कैसा फार्मूला फिट करके लाया है। गौसे आदम की बारगाह में इसकी मसहरी को ले गई, इसकी चारपाई को ले गए और ले जाने के बाद गौसे आदम की बारगाह में रख दिया, और रखने के बाद बोले हुजूर ये हमारा साथी था, हमारा पड़ोसी था, इंतकाल कर गया। सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने देखा इंतकाल कर गया। बोले क्या चाहते हो? बोले हुजूर ये चाहते हैं कि ये इंतकाल कर गया, आप इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। क्या कर दो? इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। गौसे आदम ने आंखों को बंद किया, और बंद करने के बाद में लोहे महफूज का देख लिया, लोहे महफूज पे जिंदा लिखा था। बेशक, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया वाला आंखें खोल के देखता है, अल्लाह वाला आंखें बंद करके देखता। सुभान अल्लाह। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इधर कुछ है क्या? सब इधर देख रहे हैं, तो कुछ नहीं है तो इधर देखिए ना, सब कुछ तो इधर है। अगर कुछ उधर भी निकल के भी जा रहा है तो उधर देख, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखिए। किसी की मोटरसाइकिल आ रही है तो मोटरसाइकिल देखो। असल में ये वक्त ऐसा है, इस वक्त तो अगर मक्खी भी आ गई ना तो गौर से देखोगे कि अमेरिका का बम तो नहीं आ गया। गौसे आदम ने आंखों को बंद करके देख लिया, लोहे महफूज का क्या जिंदा है, जिंदा। गौसे आदम ने आंखें खोली और आंखें खोल के बोले इसे ले जाओ। अरे बोले हुजूर कैसे ले जाए? नमाज़े जनाजा पढ़ाइया। मेरे गौस बोले नमाज़े जनाजा अगर हम नमाज़े जनाजा पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, इसकी पढ़ा दी तो हो जाएगी, फिर मत कहियो क्या हो गया। हम झूठ मूठ की नहीं पढ़ाते, सच्ची सच्ची पढ़ाते। अब वो नहीं समझे थे कि मस्ताना समझ गया। गौसे आदम ने आंखें बंद करके हेडक्वार्टर से पता लगा लिया मामला क्या। बेशक गौसे आदम ने तो पता लगा लिया था कि जिंदा है, मगर ये तो यही सोच रहे थे कि गौस को क्या पता, ये तो जब उठ के बैठेगा तो हम तालियां बजाएंगे।
इसको मजाक बनाएंगे तो गौसे आदम की इंसल्ट करेंगे। मेरे गौस ने कहा ले जाओ। बोले हुजूर कैसे ले जाएं? इसकी तो तमन्ना थी नमाज जनाजा आप ही को पढ़ाना, हमारी तमन्ना थी नमाज जनाजा आप ही को पढ़ाना, सारी तमन्नाएं गिना दी के नमाज जनाजा आप ही को पढ़ाना। मेरे गौस ने कहा मान जाओ, नमाज जनाजा मत पढ़वाओ, ले जाओ, हमने अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी। बोले सरकार हम भी तो यही चाहते हैं कि हो जाए। कहा अच्छा चाहते हो जाए? तो गौसे आजम बोले हो जाए तो फिर हो जाए, बेशक। बनाओ सफे, हो जाए तो फिर हो सुभान जाए। अल्लाह। बनाओ सफे, तवज्जो है, बनाओ सफे। अब आ गई चलाक साहब की। बड़े चलाक बनने थे, बड़े खुश थे चलाक साहब, मगर अब आ गई चलाक साहब। बहुत आदम बोले अब नहीं मानते तो फिर हो जाए, बनाओ सफे। सफे बनाए। अब ये खुश, इधर ये खुश कि अब तो ये चलाक साहब उठ ही जाएंगे। मगर इन्हें क्या पता था कि जिसकी बारगाह में आए हो ये लोहे महफूज का देख लेता। बेशक सुभान जब अल्लाह। गौसे आदम की निगाह का ये आलम है तो नबी की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर देखने पे चल रही है, पूरी तकरीर वहां से शुरू हुआ था, नबी ने कब्र के नीचे का देख लिया और नबी का गुलाम आसमान के ऊपर का देख रहा। सुभान अल्लाह। वही चल रही है कि नहीं चल रही है? जरा एक बार तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी डोरे में पिरो के तकरीर कर रहा हूँ ताकि न इधर हटूं ना इधर हटूं, आपको बताता चला जाऊं और आप सुनते चले जाओ। ज्यादा देर ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, तुम सोचते 2-4 घंटे बोलूंगा। बद हो चुका काम, इसलिए कि टाइम बहुत हो गया है, काम हो चुका है। आप लोग मोहब्बत से सुनिएगा, नहीं तो यहीं भी खत्म कर सकता हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा तकरीर करते हो, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे गौसले का सफे बनाओ। इधर चला खुश, इधर चला के साथ ही खुश, सफे बना ली, दोनों खुश। गौसे आजम मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? मुसल्ले इमामत पर। जरा ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसका इको बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। हेलो, और बढ़ाइए, गूंज बढ़ाइए, गूंज। हेलो हेलो बेस के साथ, हेलो 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 हेलो, और बढ़ाइए जरा, और इको बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो। अब तवज्जो करना। गौस आदम मुसल्ले इमामत। गौस ने अपनी जबान से कहा नियत की मैंने नमाज की, ऐसी रहने दो। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के। था जिंदा तो कह दिया दुआ वास्ते इस मैयत के। मैयत के कह के मेरे गौस ने नियत की और नियत करके तकबीर कही। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो। बेशक सुभान अल्लाह। लोग खाली अजान सुनने के लिए मचलते हैं, आज आपको सुना रहा हूँ तो पूरी सुना दो। पूरी सुना दिए। अच्छा कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। अरे माशाअल्लाह सारे लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा अजान सुनाऊंगा, नमाज पढ़ोगे? बेशक। बोलो इंशाअल्लाह। यार इंशाअल्लाह। यार बेनमाजी भी कैसा मुसलमान नमाज पढ़ो। थोड़ी गूंज और पैदा कर दो ताकि मजा आए मुझे पढ़ने में। जरा तवज्जो का एक बार बोल दो एडवांस में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह गौसे आज़म ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर। अब बड़े खुश, अब उठेगा, अब उठेगा। उठना तो दूर की बात, हिला भी। अब परेशान हो गए। दूसरी तकबीर का टाइम आया, हिलते ही नहीं। एक बोला बराबर वाले से दामन पकड़ के, यार उठा नहीं। तो एक बोला अभी उठेगा क्या, वो चालाक है, बेशक आदि तो होने दे, जब उठेगा तवज्जो करना। वो बोला हाँ यार है तो चालाक। बोले 4 तकबीरें होती हैं, अभी तो 2 ही हुई हैं, एक ही हुई है, दूसरी तो होने दे, जब उठेगा। वो चालाक है। दूसरी का इंतजार करने लगे, दूसरी का टाइम आ गया। मेरे गौस ने दूसरी तकबीर भी कह दी, सुभान अल्लाह दूसरी कह दी, उठा भी नहीं। ये बोला उठा तो अब भी नहीं। सो तो ना गया। तो बोला एक मन चला, बोला ना सोगा ना, बहुत चालाक है, सो कैसे जागा, बहुत चालाक है। अच्छा बोला लग रहा तीसरी के बाद उठेगा, बेशक आखिर में उठेगा ये तो। तीसरी का टाइम आ गया। मेरे गौस ने तीसरी तकबीर कह डाली। मेरा गौस ज़बाने फलाया से बोला अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा जोर से बोलो करो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तीसरी तकबीर कह दी, मगर उठा। ये बोला सर अब ये उठा तो अब भी नहीं। अच्छा उठना तो दूर की बात, हिला भी नहीं। बेशक तो पता ये क्या कह रहा, यार इसका तो अब उठना मुश्किल ही लग रहा। बोला क्यों? यार बोला जो अब तक ना उठा वो अब क्या उठेगा? बेशक लग रहा चालाक साहब ज्यादा ही चालाक बन गए। सुन, अब तो उठना अगर खाली लेटे लेटे हिल भी जाए, जब भी ताली बजा दियो, उठना तो मुश्किल लग रहा। तो अगर खाली हिल जाओ तो ताली बजा दियो, खाली अगर पैर हिल जा, सर हिल जा, हाथ हिल जा तो ताली बजा दियो, हिल गया हिल गया हिल गया। हाँ लेकिन हिलाना कहां से? अगर ख्वाजा पिया ऊंट को बिठा दे तो ऊंट नहीं उठता। बेशक आदम चालाक को लिटा दे तो चालाक कहां से उठेगा? बेशक सुभान अल्लाह अरे जब ख्वाजा पिया एक वली होके ऊंटों को बिठाए तो इतना बड़ा ऊंट ना उठा। ये तो वलियों के सरदार है, आदमी को लिटा दिया तो आदमी कहां से उठेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उठता ही नहीं, उठता ही नहीं, उठता ही नहीं। एक ये समझ रहे थे कि हिलेगा जब भी ताली बजाएंगे। ये मोबाइल समझ रहे कभी कभी वाइब्रेशन पे हो गए, हिले तो पता जा खून आ जा। इन्हें क्या पता था कि गौसे आजम ने ना साइलेंट मोड पे रखा है ना वाइब्रेशन मोड पे रखा है। गौसे आजम ने तो इसका स्विच ऑफ कर दिया है। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला नारे तकबीर। कहां से उठेगा? स्विच ऑफ कर दिया है गौसे आजम ने, बेशक सुभान अल्लाह ना उठा। तो चौथी तकबीर होने वाली थी, एक जमात से निकला और निकलने के बाद चारपाई के करीब गया और चारपाई के करीब जाने के बाद चादर उठा के देखने लगा मामला क्या। जब चादर उठा के देखा, जब चादर उठाया तो देखा आंखें खुली पड़ी हैं, मुंह फैला पड़ा। काम खत्म, काम खत्म, चालाक साहब गए।
हिलाया तो चनाक साहब पूरे हिलाए, चनाक साहब उठते ही नहीं। कहा गौसे आदम तो हुजूर ये क्या हो गया? गौसे आदम ने कहा हो नहीं गया बल्कि इसकी हो गई। सुभान अल्लाह। हमने तो पहले ही कहा था कि अगर पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, हो गई। अल्लाह अल्लाह। बोले सरकार ये तो बड़ा गलत हो गया, हम तो जिंदा लाए थे। गौस बोले लाए थे तो जिंदा था, मगर जैसे अब्दुल कादिर की जबान से निकला दो आवाज से इस मैयत के अल्लाह ने उसी वक्त इसे मुर्दा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवा घंटा तकरीर हो गई, पता चला किधर हो गई। बस मैं 5 मिनट और तकरीर कर रहा हूँ, 1 घंटा 20 मिनट और उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3:10 आ गया, 3 सवा 3 बजे तक, उसके बाद में जलसा खत्म हो जाना चाहिए। बहुत लंबी जलसा हो गया आपका, बहुत कामयाब जलसा हो गया। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले सरकार ये क्या हो गया? गौसे आदम बोले इसकी हो गई, अब ले जाओ दफनाओ कफनाओ। ये चनाक बहुत था ना। बोले सरकार इसके घर से जिंदा लाए थे, अगर इस हालत में इसके घर पे वापस करेंगे तो इसके घर वाले हमें इतना बजाएंगे कि बजाते बजाते हमें भी इसकी तरह कर देंगे। बहुत बजाएंगे, बजाना समझ तो बजाएंगे। बोले हुजूर हम आए थे आपका मजाक बनाने, मगर उल्टा हमारा मजाक बन गया। हुजूर आए थे हम आपकी हंसी बनाने, मगर उल्टी हमारी हंसी बनकर रह गई। सरकार हाथ जोड़ते, आज के बाद मजाक ना बनाएंगे। सरकार कान पकड़ते, आज के बाद किसी पर न हंसेंगे। सरकार ही सब वैसा ही कर दीजिए जैसा कि हम घर से लाए थे। वादा करते तौबा करते, आज के बाद किसी पे ना हंसेंगे। वादा करते तौबा करते, आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे। मेरे गौस ने कहा सच्चे दिल से अच्छा वादा करो, आज के बाद किसी का मजाक तो ना बनाओगे। गौसे आदम के कदमों में गिर गए, वो कदमों में गिर के बोले सरकार सच्चे दिल से वादा करते, आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे, आज के बाद किसी की हंसी ना बनाएंगे, आज के बाद किसी पे ना हंसेंगे। गौसे आदम के दरिया करम में जोश आ गया। गौसे आदम को इनके हालेदार पे तरस आ गया। मेरे गौस ने कहा चाहे तरफ को खड़े हो जाओ। मेरे गौस चारपाई के करीब गए और उसने हाथ रख के बोले अरे कब तक लेटा रहेगा, उठ के बैठ क्यों नहीं जाता? इतना कहना था तो मुर्दा चारपाई से उठता चला जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ोक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा और बढ़ा दो या खत्म कर दो? अच्छा और भी सुनेंगे? अरे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। और आप कहते हैं तो और बढ़ा देता। चलिए बढ़ाता हूं, वो ओवर टाइम चल रहा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही आ जाइए जहां से मैं चला था। मेरे नबी ने कब्र के ऊपर चल के देख लिया कब्र के नीचे क्या हो रहा है। कब्र के ऊपर चल के क्या देख लिया? कब्र के देखो भाई उठ के कोई नहीं जाए, मैं ज्यादा देर नहीं टिकने वाला हूँ। उठ के कोई नहीं जाए, बैठे रहिएगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत देर बोलूंगा, अगर आप उठोगे तो मैं आपसे पहले उठ जाऊंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। जितना मुझे बोलना था उतना मुझे बोल लिया। 1.25 घंटा बोलता हूँ, 1.25 घंटा बोल लिया, लेकिन अब ओवर टाइम चल रहा। अब तो आपके ऊपर गाड़ी है, आप सुनोगे तो सुनाऊंगा। बेशक सुनोगे सुनोगे तो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी चलने कब्र के ऊपर देख लिया, कब्र के नीचे देख लेते हैं, जमीन के नीचे का पहाड़ के पीछे देख लेते हैं नबी तो। बेशक। एक बार सहाबा किराम नबी की बारगाह में हाजिरी अर्ज करने लगे, आका प्यासे हैं, प्यास लगी है और जंगल है, सफर है, आका पानी चाहिए। और मजा आएगा, तवज्जो करना, और मजा आएगा। इधर देखिए और मजा आएगा। अच्छा पानी उस वक्त था नहीं, सहाबा के पास पानी खत्म हो गया। नबी की बारगाह में आके बोले, सहाबा का ये ईमान है, उनका अकीदा था कि अगर पानी चाहिए तो नबी से मांगो मिल जाएगा, खाना चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगा, इज्जत चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगी, दौलत चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगी, शोहरत चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगी, अकीदत चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगी, तख्त चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगा, ताज चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगा, हुकूमत चाहिए नबी से मांगो मिल जाएगा। नबी से जो चाहो वो मांग लो मिल जाता है। नबी पावर सुन
नबी ऐसा नबी है कि विसाल के बाद इमाम रफाई, एक इमाम का नाम है इमाम रफाई, नबी के विसाल के बाद नबी के मजार पे आया और मजार पे आके बोले आका आज मैं आपके हाथ का, आपके दस्ते अक़दस का दीदार करना चाहता हूं। आका मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूं। इतना कहना था कि नबी ने अपनी कब्र अनवर से अपना हाथ बाहर निकाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नबी देखते हैं कि कौन आ रहा। आज भी तुम नबी के रोजे पे जाते हो तो नबी देखते, नबी फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी आए, अर्ज करने लगे आका प्यासे हैं, पानी चाहिए। तो मेरे नबी ने फरमाया वो पहाड़ देखो। बोले आका प्यासे को पानी चाहिए, पत्थर क्यों दिखा रहे हो? नबी ने फरमाया जो मेरी निगाह देख रही है वो तुम्हारी निगाह नहीं देख रही है। पहाड़ के पीछे क्या देख रहे हो? अर्ज करने लगे आका पहाड़ के आगे का सामने का अच्छे से नहीं दिख रहा तो पीछे का क्या दिखेगा? नबी ने कहा पहाड़ के पीछे काले रंग का गुलाम पानी का मशकीज़ा लेके जा रहा, उसे बुला लाओ तुम्हें पानी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। यार नबी की निगाह पहाड़ के पीछे का देखे और ये भी देख ले कि गुलाम का रंग काला है या गोरा। देख लिया, सहाबाए किराम गए, गुलाम को पकड़ा और नबी की बारगाह में ले आए। तवज्जो करने का मुकाम आने वाला, बस एक मिनट में ले आए। लाने के बाद खड़ा कर दिया, उसके हाथ में पानी का मशकीज़ा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे पास पानी है, तुम थोड़ा सा पानी हमें दे दो, एक कासा पानी हमें दे दो, एक बेला पानी हमें दे दो। ये काले रंग का गुलाम कहने लगा एक बात बताओ कि आप इतने से पानी का क्या करेंगे, एक बेला पानी का क्या करेंगे? नबी ने फरमाया हमारे सहाबी प्यासे हैं पिएंगे, ऊंट प्यासे हैं पिएंगे, घोड़े प्यासे हैं पिएंगे, वुजू करने वाले वुजू करेंगे, गुस्ल करने वाले गुस्ल करेंगे। तो ये गुलाम कहने लगा इतना सा पानी और इतने पानी के जरूरतमंद ये पूर कैसे पड़ेगा? तो किसी सहाबी ने कहा अरे टेंशन क्यों लेता है, पानी देना तेरा काम है, पूरा करना ये मुस्तफा का काम है। तेरा काम नहीं है पूरा करना, ये मुस्तफा का काम है। बस 2 मिनट और तवज्जो से सुनना मेरी तकरीर को। ये मुस्तफा का काम है, पानी दे दिया। मेरे नबी ने उस पानी के कासे में अपना हाथ डाल और हाथ डाल के नबी ने बरकत की दुआ कर दी। मेरे नबी ने बरकत की दुआ करना था कि पानी में बरकत हो गई। नबी ने फरमाया आओ दीवानो पानी पियो, आओ मस्तानो पानी पियो, आओ फरजानो पानी पियो। सब पानी पीते चले गए, सबने गुस्ल भी कर लिया, वुजू भी कर लिया, पानी भी पी लिया। गुलाम का बयान है कि जब पानी पीने के बाद बेला देखा, कासा देखा, तो जितना पानी दिया था उतने का उतना ही पानी मौजूद है। हैरत में पड़ गया। सहाबा ने पूछा इस गुलाम से कि तू कैसी हैरत में पड़ गया? बोला जितना, 2 चीजों ने मुझे हैरत में डाल दिया। कौन सी? बोला जितना पानी दिया था उतना ही बेले के अंदर मौजूद है, एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये। हैरत की बात, सबसे बड़ी हैरत की बात सुनो और तकरीर खत्म। सबसे बड़ी हैरत की बात, सबसे बड़ी हैरत की बात क्या? बोला सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मेरा चेहरा काला था। आज से पहले जब मैं आईना देखता था तो मुझे काला चेहरा नजर आता था, लेकिन जब आज पानी के बेले में मैंने झांक के देखा तो मुझे मेरा चेहरा गोरा नजर आ रहा। सबसे बड़ी हैरत की बात, मैं चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह मेरी सूरत तो काली थी मगर गोरी कहां से हो गई? सहाबा ने फरमाया ये नबी की निगाह का कमाल है। जिस पर नबी निगाह डाल देते हैं उसका जाहिर भी बदल जाता है, उसका बातिन भी बदल जाता है। तभी तो बरेली के रज़ा बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने।
बस 1 मिनट और तवज्जो कीजिए, अब तवज्जो करने की बात है। आज आदमी हुस्न तलाश कर रहा, बाजारों में कोई फेस पाउडर का डब्बा लिए फिर रहा, कोई फेयर एंड लवली का पत्ता कि खूबसूरत हो जाए। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? और मेकअप का तो ऐसा दौर चल रहा कि हमारी माँ बहनें तो और 2 कदम लगाए, उनका तो मेकअप का डब्बा ऐसा चल रहा है कि जैसे कछुए की टांग ऐसे निकले। अगर पुराने जमाने का आदमी देख ले तो देख कर डर जाएगा कि ये ऑपरेशन का थैला तो नहीं है, इतने औजार हैं उसमें। ये लोगों हुस्न चाहिए तो न फेयर एंड लवली के पत्तों में मिलेगा, न फेस पाउडर के डब्बों में मिलेगा। हुस्न चाहिए तो नमाजें पढ़ो, नमाजों में मिलेगा। नमाजें पढ़ो, नमाजों में हुस्न मिलेगा। कुरान की तिलावत करो, तुम्हारा आवाज खूबसूरत हो जाएगा। नबी पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारा होठ खूबसूरत हो जाएगा। नमाजें पढ़ो, तुम्हारा चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। गुलाम बोला का जब आपकी निगाह का ये आलम है तो आपके मजहब का आलम क्या होगा? आका के हाथ में हाथ दिया, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वो हदीस और पूरी कर दूं जो हदीस रह गई। नबी कब्र के ऊपर चढ़, अभी तो वहीं के वहीं है, 1.5 घंटा तकरीर हो चुकी। तवज्जो करना, अगर चाहूं तो पूरी रात बोलता रहूं, उसी हदीस पर खत्म नहीं होगी। तवज्जो करना, नबी ने कब सुनो, नबी ने ये तो बता दिया कि इनका अजाब हो रहा। अब नबी ये भी बता रहे कि अजाब किस वजह से हो रहा। नबी की निगाह देखिए कि नबी ये भी देख रहे हैं कि अजाब हो रहा और ये भी देख रहे हैं किस गुनाह की वजह से हो रहा। नबी ने ये भी देख लिया मर्ज है और ये भी देख लिया मर्ज है किस वजह से। नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल। नबी ने फरमाया इनमें कई लोगों, नौजवान खासकर कान खोल कर सुने, नौजवान जो खड़े खड़े कभी कभी पेशाब कर लेते, इस्तंजा नहीं करते, पाक नहीं रहते, वो खास तौर से सुने। उनसे अगर कभी कहो नमाज पढ़ो तो कहते हैं मौलाना कपड़ा साफ नहीं है, वो खास तौर से मेरी ये जुमले सुने। नबी ने फरमाया इनमें से एक तो वो है जब दुनिया में पेशाब करता था तो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। पेशाब की छींटों से अपने आप को, जो पैंट पहने फिर रहे हैं बड़े खुश है, जिस पैंट को सरकाए फिर रहे हैं, सट्टर करे फिर रहे हैं, समझ रहे हैं, और खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं। बाज की पैंट तो ऐसी है कि मोटा मोटा पेशाब नीचे, बाकी तो 50 ग्राम हर वक्त पैंट में साथ लिए घूम रहा। हाँ, ऐसी ऐसी पैंट चल रही है, बड़ी खतरनाक पैंटें भी ऐसी ऐसी चुस्त चल रही हैं कि हजरात बैठने ही नहीं दे रही हैं। ये लोगों, ऐसा कपड़ा पहनना भी हराम है और वो कपड़ा क्या जो पाक न रह सके, अगर ऐसे में इंतकाल हो गया तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे और मौत का नाम गाली नहीं है। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया। आप नबी ने कहा कि ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। बाज की पैंट तो ऐसी है कि पैंट पहनने वाला ना डर रहा, देखने वाले को डर लग रहा। आधे कूले पैंट में और आधे कूले पैंट के ऊपर, देखने वाला डर रहा या अल्लाह निकलना जाए, निकलना जाए। ऐसी पैंट बड़ा खुश है पैंट पहनने वाला है। लोगों, अगर पहनावा पहनना है तो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक पहनो। हदीस का आखिरी मुझे याद नहीं, तवज्जो करना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज तो फरमाइश भी ऐसी आ रही है जो मेरे ज़हन में नहीं है। अब कभी कोई बात बोल देते हैं तो हर बात याद भी नहीं रहती है ना, कितनी बातें आदमी बोल देता। बड़े मजे का आपका जलसा होगा, लोग कई लाख खर्च करते हैं मगर 3 साढ़े 3 बजे तक जलसे नहीं चलते हैं। आज की बड़ी रातों में मैं बहुत रोज तकरीरें कर रहा हूँ, 2 बजे 1 बजे जलसा खत्म, रात भी 1 बजे तक जलसा चला था बस। लेकिन आज 3:30 बजने जा रहे हैं और आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो जैसे रात का 8 बजा। समझ रहे हैं? एक ही नई पैंट मैंने देखी फटी हुई,
देखिए होगे आपने भी, यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम तो ऐसा सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई क्यों पहनना के, फटी पैंट नई पैंट फट गई, बोला मौलाना यही तो कट है। मैंने कहा अच्छा कट है, ये मुकम्मल पट है। बोला इसी के तो पैसे हैं। मैंने कहा अगर इस फटे हुए पे अगर तू नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत समझ के फटे पे पहमल लगा कर पहनता तो अल्लाह की कसम लिबास का लिबास होता और इबादत की इबादत होती। अरे यार होता क्या नहीं होता। अरे यार ऐसे ऐसे कट चल रहे, अल्लाह इन कटों वालों को सुधार। अब तो दाढ़ी के भी कट चल रहे हैं, दाढ़ी किसी की इतनी, किसी के हाथ में पोता फिरा हुआ, किसी की तहरीर बनी। और एक से तो मैंने पूछा 70 साल का बुढ़ा मुड़ा जा रहा, मैंने कहा चच्चा आप तो रख लो, तो कह रहा मौलाना दाढ़ी तो दिल में ही है। मैंने कहा अल्लाह ये कौन सी दाढ़ी है जो दिल में जम रही है। आदमी सुबह दिल में ही नहीं, दाढ़ी तो दिल में कब से? अरे रख ले, आदमी सोचा भी तो रख लो। तो बुढ़ा भी गाल फुला फुला के कह रहा है बाल निकाल दे के, बाल इतना बड़ा वो फिटकिरी का डेला फिरवा रहा है, मुंह पे चिकना कर दे। तो ये चिकना तो फरिश्ते करेंगे कब्र में जाएगा। ए मुसलमानों, दाढ़ी नूर है, नूर। इसे रखोगे तो चेहरा बुरा नहीं लगेगा, हैंडसम लगेगा। और अगर कब्र में जाओगे तो तुम्हारे चेहरे को देख के नबी मुस्कुरा देंगे।